सामाजिक संस्था बेहतर झारखंड की ओर से बोकारो सेक्टर 1 स्थित हंस पैलेस में बेहतर झारखंड युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बेहतर झारखंड के संस्थापक विवेक सिंह सहित अन्य अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पार्चन कर किया। इस अवसर पर उपस्थित शहरवासियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। स्वागत करते हुए विवेक सिंह ने कहा, बेहतर झारखंड की पहल से लगभग 6 गांव ऐसे हैं जो एक जल स्रोत या एक हैंडपंप या एक कोई और जल संसाधन पर निर्भर थे। पिछले 10 महीने में जो जल संसाधन है उनकी मरम्मत कराकर वो हैंडपंप हो, डीप बोरिंग हो, ऐसे लगभग 6 गांव में पानी की समस्या से कुछ हद तक हम लोगों को राहत पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप इंडिया के कार्यक्रम को साकार करने के लिए यहाँ झारखंड के जमशेदपुर में हम एक 2 दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें बोकारो धनबाद से बढ़ चढ़कर स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए अपना पिच देंगे। और एक आप लोगों से बहुत लोगों ने सुना होगा शार्क टैंक, तो एक शार्क टैंक का ऑर्गेनाइजेशन हमने जमशेदपुर में किया है। साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाली एक दुनिया की मानी हुई संस्था साइबर पीस के साथ मिलकर बेहतर झारखंड अभी अगस्त के महीने में जामताड़ा में लगभग 2 वीक का एक फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। बेहतर झारखंड एक सामाजिक संस्था परी के साथ मिलकर हमने ऐसे 2 स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं, जहां पर की महिलाओं को अगले 1 साल तक, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, अगले 1 साल तक सैनिटरी पैड्स मुफ्त में दिया जाएगा। आंगनवाड़ी को मॉडर्न आंगनवाड़ी का शेप देने के पहल में हमने एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ पार्टनरशिप कर ऐसी 25 आंगनवाड़ी हैं जिनको लगभग अगले 6 महीने में जिनका जीर्णोद्धार कर हम मॉडर्न आंगनवाड़ी का शेप देंगे। बोकारो में जो माइग्रेशन या अनएम्प्लॉयमेंट या स्किलिंग की समस्या है, उस पर भी गंभीर रूप से काम करने की हमारी प्लानिंग हो चुकी है और वो जल्द ही हम आपके सामने रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने वीडियो संदेश के माध्यम से बेहतर झारखंड युवा संवाद कार्यक्रम में संबोधन किया। सभी बेहतर युवा संवाद कार्यक्रम में लगे कार्यकर्ता को, उपस्थित लोगों को हमारे ओर से शुभकामना है, क्योंकि आप सब एक बेहतर झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और बेहतर झारखंड के लिए एक माहौल भी आप सब तैयार कर रहे हैं कि बेहतर झारखंड कैसे हो। क्योंकि मैं खुद रहता तो आप सब लोगों के बीच अपनी बात को हम रख पाते, लेकिन नहीं रहने के बाद भी मेरी शुभकामना आप सब लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर अनुराग ठाकुर के आते ही बेहतर झारखंड युवा संवाद में पहुंचे शहरवासियों में जोश भर गया। माता की वंदे वंदे वंदे। युवा संवाद की जो कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों, जोहार। आप सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस धरती पर आज मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया गया, इसके लिए बेहतर झारखंड के संयोजक भाई विवेक सिंह जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनकी टीम का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज लगभग 23-24 वर्षों के बाद हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हमें देखना है कि संभावनाएं कितनी है और वास्तविकता में हम कहां खड़े, और ये जो गैप है बीच में, ये जो बीच में अंतर है, हम इसको कैसे भर पाएंगे, इसके लिए कौन से ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिनके चलते फिर हम वो ऊंचाइयों को हासिल कर पाए जिस सोच को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड राज्य की स्थापना की थी। पूर्वी भारत, जब हम पूर्वी भारत की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी तो पूर्वी भारत को कहते हैं
एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में काम करेंगे, क्योंकि झारखंड हमारा एक अभिन्न अंग है पूर्वी भारत का, और भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो झारखंड को विकसित झारखंड बनाए बिना विकसित भारत की कल्पना ही नहीं हो सकती। जब मैं बोकारो जैसे शहर में आकर खड़ा होता हूं, यहां के शिक्षण संस्थानों के बारे में सुनता हूं, यहां की स्कूलिंग व्यवस्था से लेकर और रांची के उच्च शिक्षा के केंद्रों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कमी है कहां। तो अगर हमारे यहां पर प्राकृतिक संसाधन भी है, मानव संसाधन भी है, इतना खूबसूरत ये इलाका भी है, तो हमारे यहां पर शहरों में बेरोजगारी दर पूरे देश की औसत बेरोजगारी दर से 1% ज्यादा क्यों है? वो झारखंड के युवाओं को रोजगार के अवसर क्यों नहीं मिल सकते? ऐसी कौन सी कमियां हमारी सरकारों में है, शासन में है, जो यहां पर वैल्यू एडिशन के लिए बड़े बड़े उद्योग लग सकते हैं, वो क्यों नहीं लग पाते? क्या यहां का व्यापक भ्रष्टाचार जो है उसके कारण नहीं हो पाता है? क्या यहां की सरकार की नीतियों में कोई कमी है जिसके कारण उद्योग नहीं लग पाता है? क्या यहां की सोच में ही कोई ना कोई कमी रह गई, या फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं वो इतना मुश्किल है कि यहां पर उद्योग लगाने वाले को लगता है कि हाँ, रॉ मटेरियल तो झारखंड से ले लो लेकिन उद्योग कहीं और जाकर लगा दो। राज्य में अलग अलग जगह में दिन में 4-4, 6-6 घंटे बिजली का कट लगता है। क्यों लगे कट? जब आपके यहां के संसाधनों से बिजली का उत्पादन बाकी राज्य कर रहे हैं तो आपके यहां पर क्या दिक्कत है? और मुझे तो पता ये चला, विवेक जी के भाषण से इतना पता चलता है कि पानी की समस्या भी यहाँ के गांव और ग्रामीण के क्षेत्र में रहती है। कि आपने बाबूलाल मरांडी जी के साथ जो दिल्ली में पहला कार्यक्रम किया, वो आपने उन लोगों को लेकर किया जो सेवानिवृत्त हमारे सिविल सर्वेंट हैं, शिक्षा जगत से आने वाले लोग हैं, कॉर्पोरेट जगत से आने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने आप में एक अपना नाम कमाया और वो राज्य को अपना योगदान देने के लिए तैयार है। चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग हैं। आज अगर उन लोगों को आप बेहतर झारखंड से जोड़कर झारखंड को आगे बढ़ाने की सोच रख सकते हो। बाबूलाल मरांडी जी जो हमारे पहले मुख्यमंत्री हुए, उनके साथ उनकी बैठक कराकर भविष्य के झारखंड को आगे ले जाने के लिए काम कर सकते हो। और वहीं पर दूसरा काम आपने निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके साथ यहाँ के इंडस्ट्रीज की बात करवाकर कैसे गैप्स हैं उनको हम पूरा कर सकते हो, उस पर किया है। और युवा जो सबसे बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हो, आज आपने उसका कार्यक्रम भी किया। तो आप एक के बाद दूसरी कड़ी को जोड़ते जा रहे हो। इसके लिए विवेक जी मैं आपको और सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि विवेक जी को मैं उस समय से जानता हूं जब वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ काम कर रहे थे। आप वहां पर रहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपके मन में जो जुनून था कि बेहतर झारखंड बनाने के लिए मुझे झारखंड जाकर ही रहना है, वहां के लिए काम करना है, इस युवा की मैं इस सोच को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं कि आपने करने का काम किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बेहतर झारखंड की सोच के साथ आप और हजारों युवाओं को जोड़ेंगे। और ये जो आपने स्टार्टअप की मुहिम की बात की, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे झारखंड के जो युवा हैं, जो स्टार्टअप अपना खोलना चाहते हैं, अपना उद्योग खोलना चाहते हैं, आप उनको शार्क टैंक, थिंक टैंक जैसे लोगों के साथ जोड़ने का काम करेंगे। आप स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के जोड़ने का काम करेंगे, उनको अपना उद्योग खोलने का अवसर मिले वो करेंगे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्टअप इंडिया योजना चलाई, जिसमें SC ST यानी कि हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, महिला या अनुसूचित जाति के लोग, स्वनिधि योजना में जो ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को भी फायदा शहरों में रहकर मिल सकता था, उसका लाभ भी मोदी सरकार की योजना का मिला है।
और मुद्रा योजना से तो झारखंड में 10 लाख लोगों को अपना स्वरोजगार शुरू करने का अवसर मिला और अपना उद्योग शुरू करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार उसके लिए प्रकट करता हूँ। अगर हम सड़कों की बात करें, रेलवे लाइन की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, शिक्षण संस्थानों की बात करें, आप देखिए आज से 10 साल पहले झारखंड में क्या था और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या दिया। जितनी सड़कें 2000 से लेकर 2014 तक 14 साल में बन पाई, उससे दुगनी सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे झारखंड में बनाकर दी। और अब तो हमारे बोकारो से लेकर रांची तक की ऐसी सड़क बन रही है कि आने वाले समय में हम मात्र 1 घंटे में रांची पहुंच जाएंगे। ये भी संभव कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। आईटी सेक्टर ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पढ़ा लिखा नौजवान तो हमारे बोकारो और रांची में भी, यहां पे आईटी सेक्टर क्यों नहीं आ पाया। और अब तो हम फ्यूचर इंडस्ट्री 4.0 की जब बात करते हैं, जो दुनिया उसका एक हिस्सा अपने यहां पर लेना चाहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, ये भविष्य के उद्योग हैं और पढ़े लिखे नौजवान को ये मिलना बहुत जरूरी है। और पढ़े लिखे नौजवान को ये तब मिल पाएगा जब एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पे, जहां पे जगह भी उपलब्ध हो, सड़कें भी हो, मानव संसाधन भी उपलब्ध हो। और बोकारो एक ऐसा शहर है जो रांची से मात्र 1 घंटे की दूरी पे रह जाएगा। तो रांची और बोकारो शहर के लोगों को भविष्य में आईटी के क्षेत्र में हजारों नौकरियों के अवसर यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है हम वो भी कर पाएंगे। युवाओं, केंद्र की और राज्य की सरकार की योजनाओं का लाभ उठाओ। युवा वो कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। और दुनिया भर में किसी भी क्षेत्र में क्रांति आई है तो युवाओं के कंधों पर ही आई है। और आइए झारखंड में वो क्रांति लाकर दिखाएं, बेहतर झारखंड बनाएं। इसी शब्दों के साथ एक बार फिर विवेक जी आपका और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। कार्यक्रम के दौरान मिहिर सिंह, अविनाश कुमार, अजीत कुमार, राकेश कुमार मधु, निवारण महतो, PL बर्नवाल, झारखंड महथा, शांभवी सहित अन्य उपस्थित रहे।